हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चे कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर दे रखी है और इस फिगर में DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ है एंड DF पैरेलल OR। ये हमें गिवन है, तो हमने अब इसको प्रूव क्या करना है, क्या शो करना है? शो दैट EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, ये हमें शो करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमारा आएगा गिवन। इसका सोल्यूशन देखो, गिवन करते हैं। गिवन में हमें क्या क्या गिवन है? ये गिवन में आएगा DE पैरेलल OQ एंड और क्या दे रखा है? DF पैरेलल OR। ये हमारा गिवन है जो कि हमें दे रखा है। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है हमें? EF पैरेलल टू QR, ये हमें शो करना है कि EF पैरेलल टू QR हमें इसको दिखाना है। तो हम इसका अब देखें प्रूफ, इसका हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पैरेलल लाइनें कौन सी दे रखी हैं। तो यहाँ पर DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ के हैं। तो देखें DE जिसके पैरेलल होगी वो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की। तो जब हम कहते हैं कि DE पैरेलल OQ है तो ये थर्ड साइड होगी। तो इस थर्ड साइड से हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा? ऐसे आएगा OQAP। समझ में? ये ट्रायंगल ध्यान रखना है, ट्रायंगल कौन सा बनेगा। तो ये लाइन DE जो क्योंकि इसके पैरेलल है, तो जो जिसके पैरेलल होगी वो थर्ड साइड समझ दो उसको जो। तो ये थर्ड साइड, एक साइड ये होगी ट्रायंगल की, एक ये होगी, एक ये होगी, तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PPOQ। तो ट्रायंगल कैसे दिया? ये DE जो है पैरेलल इसके है, तो जिसके पैरेलल होगी वो थर्ड साइड होगी और बाकी दो साइडें इससे मिलती हुई दो साइडें ये है। तो ये हमारे पास आ गए इन ट्रायंगल POQ में। अब हम यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है इन ट्रायंगल POQ। यहाँ पे दोबारा लिखेंगे DE पैरेलल OQ, ये गिवन है, ऊपर हमने दिखाया है। अब जब इस लाइन में ये जो पैरेलल लाइन है, ये इसने इसकी दो साइडों को इन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट किया है। तो बाय BPT हमने क्या पढ़ रखा है BPT में कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वो दो अन्य दो साइडों को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उनको वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमारी BPT पढ़ी, तो वही फार्मूला हमने यहाँ लगाना है। तो ये पैरेलल लाइन है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से PE/EQ। ठीक है, BPT लगा रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल है ना ये, तो यहाँ लिखेंगे PE/EQ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? PE/EQ किसके बराबर होगा? PD/DO, PD/DO। इसको हम नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमने किसके द्वारा करा इसको? बाई BPT। ठीक है, इस थ्योरम के द्वारा हमें मालूम था कि अगर ये लाइन इसके एक साइड के पैरेलल है तो वो अन्य दो साइडों को इंटरसेक्ट करते सेम रेशो में। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब और दूसरा, चलो दूसरी कौन सी लाइन हमें पैरेलल दे रखी है? अभी देखिए DF, ये रहा DF, ये DF जो है पैरेलल है OR। तो अब देखो ये जो लाइन थी है पैरेलल किसके है? OR के। तो ये तो हमारी ट्रायंगल की तीसरी साइड हो गई। तो अब OR से हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है? एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो ट्रायंगल बना POR। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
इन ट्रायंगल POR। अब इस ट्रायंगल में लेंगे। अब यहाँ पर हमें पैरेलल क्या दे रखा है, BF पैरेलल टू OR, ये हमें गिवन है, ये रखा ना ये। तो अब जब ये पैरेलल इसके है तो यानी इस लाइन ने इसकी दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करा होगा BPT के द्वारा। तो क्या बनेगा, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा, PD अपॉन DO, ये बनेगा ना, PD अपॉन D, और इसको भी हम नंबर डालेंगे 2, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई BPT इसके का, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फ्रॉम फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, ये इसका जो राइट हैंड साइड है PD अपॉन DO, और यहाँ भी PD अपॉन DO दोनों सेम है। अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फिर, फ्रॉम, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला, जब राइट साइड इसकी इक्वल है तो हम क्या देंगे, इसकी लेफ्ट भी इक्वल होगी, तो बना PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या होगा, PF अपॉन FR, ये आएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब क्वेश्चन फिगर में देखो हमने क्या आया, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब बच्चे हमने जो है इस ट्रायंगल में ये चीज़ निकाल दी, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब BPT का रिवर्स कन्वर्स क्या होता है, BPT का कन्वर्स क्या बताया था, कन्वर्स में क्या होता है कि ट्रायंगल में ये रेशो इक्वल दे रखी होती है। अगर रेशो इक्वल दे रखी है तो जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल होगी, यही थी ना, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो साइड इस साइड इसी साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, वो मिल गया, हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, PE ये E और F पे काट रही लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि EF विल बी पैरेलल टू QR। तो यहाँ लिख देंगे, EF पैरेलल टू QR। और ये किससे हमने मालूम करा, ये रीजन जरूर देना है, ये रीजन क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ ये हमें शो करना था, EF पैरेलल QR हमने शो कर दिया, ठीक है ना। पैरेलल दिखाने के मैंने ये बताया कि हमने 2 थ्योरम करी हैं, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT। BPT में तो क्या होता है, BPT में तो होता है कि एक लाइन इस साइड के पैरेलल होगी तो जो अदर 2 लाइन साइड होगी उनको जो पॉइंट है वो सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, तो BPT होगी। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर हमें इसी साइड के 2 रेशो इक्वल दे रखे हैं तो जो लाइन जो हमने खींची है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये इसका कन्वर्स होता है। तो ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, क्वेश्चन ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी इन्हीं 2 जो हमारी थ्योरम है जो हमने करी है इन्हीं पर बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं पहले हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर A, B and C, A, B and C क्या है, ये आर पॉइंट्स
ऑन, ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, OP, OQ एंड OR, ये पॉइंट यहाँ पर है। सच दैट AB parallel PQ and AC parallel PR, ठीक है। शो दैट, हमें क्या शो करना है, BC पैरेलल QR, ये शो करना है BC पैरेलल QR। और फिगर क्या दे रखी है, ये बुक में फिगर दे रखी है, ये इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ये ट्रायंगल बना हुआ PQR, है पॉइंट। और यहाँ पैरेलल देखें ना, ठीक है, A B and C आर पॉइंट्स ऑन OP पे एक पॉइंट है A, फिगर तो दे रखी है इसमें हमें, यहाँ पे एक पॉइंट A दे रखा है, और OQ पर यहाँ पर पॉइंट B है, और यहाँ पर पॉइंट C है, ठीक है। अब इसको AB से जो है ये हमारे पास फिर से बना देते हैं, ये हमारा आ गया O, ये हमारी लाइन है, यहाँ हमने AB ऐसे कर AB पैरेलल टू PQ, और इसके बाद ये है BC, और यह आ जाएगा AC। ये थोड़ा सा लाइन हिल जाता है हाथ, तो ऐसे ये हमारे पास इस प्रकार से ये एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में ABC कहता है पॉइंट है ऑन OP पर A है, OQ पर B है, और OR पे C पॉइंट दिया हुआ है। और साथ ही हमें कहा है इस प्रकार से बने हुए AB पैरेलल PQ एंड AC है AC पैरेलल टू P। तो हमें शो करना है कि BC जो लाइन है पैरेलल टू QR, ये शो करना है। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा ये हमारे पास। अब हम पहली बात करते हैं कि पैरेलल कौन कौन सी है, इसका पूरा गिवन वगैरह लिखी जो होती है, सीधा सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास गिवन जो पैरेलल है, मैंने पहले बताया कि पैरेलल देखो, तो देखो AB पैरेलल टू PQ, ये हमें गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो जब मैं AB पैरेलल PQ कहता हूँ, ये लाइन ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो मैंने कहा ना ये देख लो कि जो लाइन खींची गई है वो पैरेलल किसके है, जिसके पैरेलल होगी, जैसे AB जो है इसके पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, ये समझो थर्ड साइड। तो बाकी दो साइड इससे कौन सी बन रही है, ये आ रही है, क्योंकि यहीं पे तो दो पॉइंट हैं, लाइन तो इसी पे आई ना, तो हम इसको लेकर के ऐसे थोड़ा जाएंगे, तो पॉइंट तो A और B इस पर है, तो हमारा ट्रायंगल पहले बनेगा POQ, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ। अब इस ट्रायंगल में हमें जो पैरेलल है वो लिखो AB पैरेलल टू PQ, तो यहाँ लिख देंगे Q1, इसमें दे रखा है, ये दे रखा है AB पैरेलल PQ। अब हमारे पास बात बन जाती है कि भाई ये इसके पैरेलल है। अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यानी इसने जो है, जो हमने लाइन खींची है A और B पर, इसने इस ट्रायंगल की दो साइड ये जो है ये और ये, इसके तो पैरेलल हो गई, ये दो साइड रह गई। तो हमें अब ये बताना है कि ये इसको जो है सेम रेशो में काटेगा, है ना, क्योंकि पैरेलल दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे PA अपॉन AO, ठीक है।
पी ए अपॉन ए, मैं लिखूंगा पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू किसका होगा, क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसके द्वारा हुआ ये, बाई बी पी टी, इस थ्योरम के द्वारा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में काटेगा। अब अगला देखो, अगला हमें क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल पी आर, ये रहा ए सी पैरेलल पी आर, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तो थर्ड साइड होगी, ये थर्ड साइड हुई, तो बाकी दो साइड कौन सी होंगी, यहाँ पर ए और सी मिल रहे हैं, जहाँ ए और सी है ये। तो पहले ट्रायंगल देखने आना चाहिए, तो अब हम लेंगे ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब इसमें हमें दे रखा है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, ये गिवन है, तो यहाँ गिवन लिख दो, गिवन लिख दिया। अब जब ये इसके पैरेलल है तो यानी इस लाइन ने जो है इसकी जो दो साइडें हैं उसको सेम रेशो में डिवाइड करा होगा, तो क्या बनेगा, पी ए अपॉन ए ओ, हम देते हैं पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, अब किसके होगा, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और क्या लिखेंगे, वही चीज बाई बी टी टी ऐसे। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब पहले और दूसरे में देखो इक्वल है कुछ, ये अपॉन ए ओ, ये रहा पी अपॉन ए ओ, यानी लेफ्ट साइड इक्वल है। अब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो हम इससे हमें क्या मिलेगा, क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू इसके बराबर आर सी अपॉन सी। ठीक है बच्चे, इन दोनों से ही मिल गया। अब फिगर में देखो क्यू बी अपॉन बी ओ कहाँ है, क्यू बी ये हमारा आ जाएगा क्यू बी ए अपॉन ए ओ, बी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन पी ओ। ठीक है, पहला ही आ गया। दूसरा हमने लिया है इसमें जो पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन आर ओ, तो हमारा आ गया क्यू बी, हाँ ठीक है, क्यू बी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। अब ध्यान से देखना ये किस ट्रायंगल में आ गया, ये क्यू बी अपॉन बी ओ ऐसे लिखेंगे ना, इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। तो कौन सा ट्रायंगल आ गया बच्चे, ये आ गया ओ आर क्यू, ये आ रहा है ना इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमने ये दिखा दिया कि भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। तो अब यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि ये जो रेशो है सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन इन दो पॉइंटों से जा रही है ये इसके क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ देना चाहें इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी सी में, ओ बी आर में आ गए, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में हमने क्या प्रूव कर दिया, क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी, ये प्रूव कर दिया हमने। अब इस ट्रायंगल में ये ओ क्यू आर में बी ओ अपॉन क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, तो यानी ये पॉइंट आ गए ना, ये दो पॉइंट, तो इससे जो लाइन खींची गई है ये थर्ड साइड भी होगी, इसके पैरेलल होगी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन, तो सॉरी बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हेंस बी सी पैरेलल क्यू आर। और क्यों हुई है, किससे हुई है, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी।
इससे। तो अभी दोनों जो हमने क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन में पैरेलल दिखाना था। तो पैरेलल दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि सेम रेशो में बांट रहा है वो पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा मुझे डायग्राम में ना थोड़ा हमें मिल जाता है, इसमें थोड़ा जो पैरेलल वगैरह दिखती है। तो ये हमारे पास, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बच्चे क्वेश्चन जो है मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, हम इसको अगर लगा के देख लें, ये लिखा, ये मैंने ऐसे लिख दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि बुक में क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। जो आप देखोगे तो क्वेश्चन देख लेना। मैंने यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, तो हमने इसको ऐसे यहाँ लिख दिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ये लिखा गया यूजिंग थ्योरम 6.1। अब देखिए 6.1 इसने थ्योरम का नाम नहीं दिया, बस 6.1 लिख दिया, और 6.1 हमें मालूम होनी चाहिए हमारी बीपीटी है, ठीक है। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। ये है क्वेश्चन कि हमें थ्योरम इसका यूज करना है, और ये कहते हैं क्या प्रूव करना है कि एक लाइन जो है हमने ड्रॉ करी कहाँ से, एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करें, इसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए डायग्राम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। अब क्या कह रहा है, पहले तो एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल बना लें। ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी नाम दे दें, ABC कर दिया हमने। ठीक, फिर दोबारा क्वेश्चन को देखो। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसकी 3 साइड है ना, AB BC C है। तो वो कह रहा है कि किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचो। तो हमने इसका मिड पॉइंट यहाँ हो गया हमारा, इसका मिड ये हो गया D। क्वेश्चन को देख के फिगर बनानी है, इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं है, अपने आप बनाना है। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो। वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू अनदर साइड, वो दूसरी साइड के पैरेलल हो। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, और पैरेलल किसके है, इसके पैरेलल कर ली, पैरेलल टू अदर साइड है ना, अदर साइड के पैरेलल हो गई। तो अब ये कहता है प्रूव करो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो लाइन हमने खींची है ये अब तीसरी साइड, तो ये रह गई AC। भाई पहली साइड ये थी, इसका हमने मिड पॉइंट लिया। उसके बाद यहाँ से एक लाइन पैरेलल दूसरी साइड की खींची, दूसरी साइड ये होगी, इसके पैरेलल हमने खींच दी, तो अब तीसरी साइड तो AC है। तो वो कहता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये इस तीसरी साइड के, थर्ड साइड के इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी अगर यहाँ E पर हमने इसको मानो काट दिया इसने, तो हमें बताना है कि E जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट किसे कहते हैं, यानी E जो मिड पॉइंट में दो इक्वल पार्ट में बांटना बाइसेक्ट कहलाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो ये था। समझ में आ गया डायग्राम समझ में आया? फिर देख लो एक बार। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक ट्रायंगल है, इसके एक साइड के मिड पॉइंट हमने D मान लिया, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी जो दूसरी साइड इसके पैरेलल है। तो हमें दिखाना है कि ये पॉइंट जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 7 यही हो गया जो यहाँ लगा हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम गिवन लिख देते हैं गिवन। अब क्या हमें इसमें दिया हुआ है, क्या दे रखा हमें यहाँ पे कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB इन ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB। ये भी दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, इसके पैरेलल दूसरी साइड पे, एंड आगे लिख देंगे एंड लाइन DE पैरेलल टू BC। ये लाइन DE पैरेलल टू BC। E क्या पॉइंट है, जो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो DE पैरेलल टू BC। तो हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी जो लाइन हमने खींची है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि E जो है बाइसेक्ट AC को करेगा। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमें ये को दिखाना है AE इक्वल टू EC। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट। तो हमें शो क्या करना है, यहाँ मैं ये लिखता हूँ पॉइंट E बाइसेक्ट साइड AC। मतलब क्या हुआ कि AE, अतः हमें क्या दिखाना है, AE इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें, AE इज इक्वल टू EC हो जाए तो हमारा मतलब हो गया वो बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। क्योंकि बात ही वो कर रहा है कि थ्योरम 6.1 है, यानी हमारी BPT थ्योरम पे यूज होना है। अब देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ से हमने लाइन DE पैरेलल खींची गई है BC की, ठीक है, और D क्या है, मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब ये हो गया कि IE करके लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू, ये तो मतलब हुआ मिड पॉइंट का, AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में, अब बटे ये पैरेलल है, DE पैरेलल BC, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, यानी हमें पैरेलल दे दिया। अब जब पैरेलल दे दिया है तो हमारी BPT लगेगी। ठीक है ना, BPT लगेगी। और अगर हमें पैरेलल शो करना होता है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा DE पैरेलल BC, तो इसका मतलब क्या हुआ, BPT के अनुसार क्या होगा, AD अपॉन DB, ये इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC। ऐसी होगा इसके द्वारा बाई BPT। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पैरेलल दे रखी, इससे पहले जो हमने दो सवाल क्वेश्चन किए थे उसमें हमने पैरेलल शो करा था, यहाँ पर पैरेलल दे रखा है तो यानी ये सेम रेशो में इसको डिवाइड करेगा बाई BPT। अब यहाँ पर हमें ये AD किसके इक्वल है, DB के, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, बट AD इक्वल टू किसके है, DB के, ये ना, ये D इज द मिड पॉइंट, AD DB के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ गिवन लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा तुम आप लोगों को। ये AD इक्वल टू DB, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं AD की जगह DB रख दूँ, तो क्या बनेगा, ये DB अपॉन DB।
ये तो बनेगा भाई ए डी और डी बी इक्वल है, तो मैंने ए डी की जगह डी बी रख दिया, तो डी बी अपॉन डी बी हो गया और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ डी बी से डी बी कैंसिल कर दें, कर भी सकते हैं ऐसे, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बच गया। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1 लगा के, क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी, आगे ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू, अब देखो उसमें ए ई इज इक्वल टू ई सी, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो इसमें ई क्या हुआ, इसका मतलब है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वही हमें शो करना था, हमें बाइसेक्ट दिखाना ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या, मिड पॉइंट है, यानी जो लाइन हमने खींची है इसने जो है इसको बाइसेक्ट कर दिया। चाहे हम सीधा ये लिख सकते हैं डी ई बाइसेक्ट ए सी, ऐसे तो या ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट हो गया तो ये बाइसेक्ट अपने आप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मुझे समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ही मैंने जो है ये लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे टांग देते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, फिर लिखने में प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैंने लिखा हुआ ये, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 6.2 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहाँ ऐसे टांग देता हूँ, ये उसमें लिखने के बजाय मैंने ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देख लो इसको जो है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी मिल जाएगा तुम्हें। ऐसे बस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2। अब यहाँ पर थ्योरम 6.2 की बात कर रहा है, इससे पहले हमने 6.1 का थ्योरम का था ना। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर मिड पॉइंट है ऑफ एनी 2 साइड्स, 2 साइड है, तो दोनों साइड में मिड पॉइंट किसी भी कह रहा, तो हम दोनों, इधर का भी हो सकता है इधर का भी हो सकता है, तो हम दोनों का मिड पॉइंट लेके चलेंगे। तो वो कहता है कि अब एक लाइन अगर हम ज्वाइन ऐसे करें ट्रायंगल में जो कि मिड पॉइंट से, ठीक है, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की। तो देखें क्या बनेगा, यहाँ पर हम ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर बनाते हैं इसको, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड ले लो, उसके मिड पॉइंट ले लो। हमने इसके 2 साइड ये लिए, कोई भी 2 साइड ले लो, मैं इसको और इसको भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि थ्योरम में ऐसे ही चला रहे कि हम इन्हीं 2 के ले लो, हम इन्हीं 2 के ले लेंगे, इसकी भी लेंगे। तो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया यहाँ है ए मान लिया मिड पॉइंट, और इसका पी आर का हमने मिड पॉइंट यहाँ मान लिया बी। अब ये कहता है कि अगर इनके मिड पॉइंट को हम यदि मिला दें, लाइन खींचे ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ये है क्वेश्चन। अगर हम ट्रायंगल के 2 साइडों के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी ए बी जो है पैरेलल
क्यू आर हमें शो करना। अब यहाँ पर शो करना है पैरेलल, ठीक है। तो जहाँ भी हमें शो करना है पैरेलल, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगी। वैसे उसने कह रखा 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन में अगर ये नहीं भी लिखा होता, हमें पैरेलल शो करना है तो पैरेलल शो करने के लिए बीपीटी का कन्वर्स यूज होता है। समझ में आ गया? फिगर कैसे बनेगी? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट है ए और बी, लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ कर जो लाइन खींची जाएगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। तो पहले मैंने गिवन ऐसे कर लेते हैं इसको, इसी की तरह क्या गिवन है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए इज द मिड पॉइंट, A is the midpoint of PQ and B is the midpoint of इसका PR, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, तो हमने क्या किया? ए बी इज अ लाइन, ए बी इज ये हमें दे रखा है, इसका मिड पॉइंट है, हमने इसकी लाइन में कर ए भी हमारी एक लाइन हो गई, ठीक। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ए बी जो है पैरेलल है क्यू आर की। जो लाइन ड्रॉ करी है वो थर्ड साइड के, क्योंकि दो साइड तो हम ले लेंगे मिड पॉइंट, अब थर्ड साइड यही रहेंगे, तो ये इसके पैरेलल प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करेंगे बच्चे? चलिए फिर वही करते हैं। हमें अब इसके पैरेलल दिखाना है, ठीक है। और ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। और तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम इसको लेंगे, भाई ये मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? पी ए और पी ए क्यू हमारे दोनों इक्वल है, ये तो मतलब हुआ। A is the midpoint, A is the midpoint of PQ। इसका मतलब क्या हुआ? PA is equal to AQ, ये तो मतलब है इसका। और इसी प्रकार से B is the midpoint of, B is the midpoint of इसका PR। इससे क्या मतलब निकला कि PB इज इक्वल टू PR। ये हमें पहले हमने लिख दिया इसको, ठीक। अब मुझे इस पे पैरेलल दिखाना है, तो पैरेलल दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? कि ये अपॉन ये अपॉन ए क्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए PB अपॉन BR के, है ना। इक्वल ये होगी जब तो उसके पैरेलल होगी लाइन AB जो है। तो हम चलो इसको करते हैं, पहले पी ए अपॉन ए क्यू निकालते हैं, पी ए अपॉन ए क्यू। पी ए किसके बराबर है? ए क्यू के। तो क्या मैं पी ए की जगह ए क्यू रख सकता हूँ? रख सकते हैं इसको। तो पी ए की जगह मैंने क्या रख दिया? ए क्यू रखूँगा मैं इसकी जगह, ठीक है। और इसको जो है ऊपर में ना करके नीचे करेंगे, पी ए की जगह मैंने ए क्यू रख दिया, तो ए क्यू अपॉन और नीचे ए क्यू है, ठीक है बच्चे। पहले मैं इसको ले रहा हूँ, पी ए अपॉन ए क्यू ले रहा हूँ, कि कितना आता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? इसका मतलब पी ए अपॉन ए क्यू की जो वैल्यू आई है वो 1 आ गई, ठीक है। अब मैं इधर वाला लेता हूँ, अब क्या करेंगे? पी बी अपॉन बी आर निकालता हूँ, पी बी अपॉन बी आर, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। अब पी बी किसके बराबर है? बी आर के, तो मैं पी बी की जगह बी आर पुट कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा? पी बी की जगह बी आर करूँगा तो बी आर अपॉन बी आर, ये तो बनेगा। भाई पी बी की जगह हमने बी आर रख दिया, ये दे रखा ना, पी इज द मिड पॉइंट, तो ये कैंसिल हो गया। ये भी कितना आया? ये भी हमारा इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ गया। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें क्या मालूम चला
इससे हमें मालूम चला कि पी ए अपॉन ए क्यू इसकी वैल्यू बना रही है, पी बी अपॉन बी आर इसकी वैल्यू भी बना रही है, दोनों की वैल्यू बना रही है। सो पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू किसके हो गया, पी बी अपॉन पी आर, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है, तो यानी दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो हमने ये प्रूव कर दिया पी ए अपॉन ए क्यू पी बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी आर। जब ये प्रूव हो जाता है तो हमने पढ़ा है कन्वर्स में, अगर हमें ये दे रखी हैं तो जो लाइन हमने खींची है तो यहाँ लिख देंगे ए बी, therefore ए बी पैरेलल टू क्यू, ए बी पैरेलल टू क्यू आर। किससे भाई, वो तो वैसे दे रखा है कि थ्योरम ये है, पर हम यहाँ लिख देते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या हमें ये दे रखा है कि पैरेलल लाइन है, अगर दे रखा पैरेलल लाइन है तो हमें बी ए अपॉन ए क्यू पी बी अपॉन बी आर ये हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी में लगेगा, तो ये इसमें जो है बी पी टी में लगेगा। अगर इसके पैरेलल दे रखी है तो बी पी टी लगा देंगे, और अगर हमें पैरेलल पूछा है तो उसका कन्वर्स का यूज होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये समाप्त हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, इसको निकाल देते हैं ना, क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखने पड़ेंगे 9 और 10 क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that क्या शो करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए इसको करेंगे। अब देखिए ABCD इज ए ट्रेपेज जानते हो, ट्रेपेज में क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड, सब दो साइड जो है आमने सामने वो हमारी पैरेलल होती हैं और दो साइड जो है नॉन पैरेलल होंगी, उसे हम ट्रेपेज में कहेंगे। तो ये कहता है ABCD जो ट्रेपेज में इन विच AB पैरेलल TC। तो हम पहले क्या करें, यहाँ पर हम इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, A B C और ये ट्रेपेज में जिसमें AB पैरेलल CD या DC, ठीक है, ये पैरेलल है और ये हमारी नॉन पैरेलल, ये ट्रेपेज में हो गया। अब आगे कहता है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब इसके डायगोनल क्या होते हैं, ये हमारा ये डायगोनल हो गया,
अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं डायगोनल, ये हो गया और ये है कि ये ई पर ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है पॉइंट ओ। तो हमें शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखें, पहले तो गिवन लिख दें, गिवन क्या लिखेंगे, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्योंकि इसका डायग्राम बना नहीं है, बनाया है इसलिए पूरा लिखना, अगर डायग्राम बना हुआ है तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि फिगर तुम्हारे सामने है ये। तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड इट्स डायगोनल and its diagonals कौन से AC and BD, ये डायगोनल है, intersect at point, ठीक है। और क्या है इसमें, और क्या दे रखा है, AB पैरेलल BC, ये हमारा गिवन में आ गया, जो हमें दे रखा है वो हमने यहाँ देख करके लिख दिया। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, क्या प्रूव करना है, यानी कि क्या शो करना है, वो आएगा प्रूव। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D, करना है। यहाँ पर बच्चे हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन यानी इसमें हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इस जो फिगर दे रखी है इसमें अभी हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कोई लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, देखें हमने यहाँ पर DA में कोई पॉइंट हमने ले लिया, इसको हम कहते हैं E, और यहाँ कोई पॉइंट F है, हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन हमने खींची EF पैरेलल टू DC। अब देखें क्योंकि DC पैरेलल है AB के, तो यानी ये EF जो होगी ये पैरेलल होगी किस के, AB के भी होगी और DC के भी होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रॉ EF पैरेलल टू DC, अब ये लिख दिया EF पैरेलल टू DC। और ये जब DC के पैरेलल है AB की भी पैरेलल होगी, क्योंकि AB और DC तो हमारे पैरेलल हैं। तो EF पैरेलल टू DC पैरेलल AB, ऐसे लिख दो आगे चल, ऐसे इससे पता लग जाएगा कि EF ड्रॉप पैरेलल DC पैरेलल AB, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ में। मुझे हमें प्रूफ ये करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखें, अब ध्यान से देखना जरा इन क्वेश्चनों को। हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, इसके भी है और इसके भी है। मैं क्या करूँगा, पहले देखो ये पहले तो इसमें आधी भी खींचे तो भी शायद काम बन जाता, पर चलो हमने पूरी लाइन खींची है। हमने क्या किया, EO जो है ये पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है, पहले हम इसके ले रहे हैं DC के पैरेलल, हमने लिखा। तो ये EO जो है पैरेलल DC के हैं। तो बच्चे फिर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन तो हमारी थर्ड साइड होगी, और E और O को मिला रहे हैं। तो E किस पॉइंट पर है, DA पर है, तो यानी एक साइड DA होगी, और O पॉइंट किस पर है, AC पर है, तो यानी एक साइड AC होगी। ऐसे देखना है कि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो हमें ये देखना है पैरेलल लाइन किसके है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, पहले ADC, ऐसे ये देखें, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में ये पैरेलल है, EO ADC, EO पैरेलल DC। हमने कंस्ट्रक्शन करी ना, यहाँ लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन
इतना कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी इसके पैरेलल हो गई। अब जब पैरेलल हो गई तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। अब बीपीटी क्या बनेगी इसमें, देखें AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या होगा, AO अपॉन OC। इक्वेशन फर्स्ट, और किससे बाई वही BPT, समझ आ गया ना, क्योंकि पैरेलल दे दी है, तो पैरेलल दे दी है तो इसका मतलब बीपीटी हमारी लग जाएगी वो AE अपॉन ED इक्वल टू A अपॉन OC। अब एक और चीज़ देखो, हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, AO चाहिए, CO चाहिए, वो ये आ गए। अब हमें BO DO चाहिए। अब BO DO तो ये है ना, इसका मतलब अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेंगे, और इसके लिए फिर वही काम करेंगे। अब EO पैरेलल अब AB के दिखाओगे, इसलिए हमें जो प्रूफ करना है ना वो भी ध्यान में रखना है कि वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, अब ABD दिखाई दे रहा है, ABD, क्योंकि इसमें ये पैरेलल हो जाएगी इसके। तो यहाँ लिखेंगे हम मैं लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, अब इसको ले रहा हूँ, पहले हमने कौन सा लिया था, ये लिया था पहले, ये वाला इस तरीके से। अब मैं ले रहा हूँ ABD। अब इसमें OE पैरेलल हमने लिया ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, और इस ट्रायंगल में ABD में क्या EO अब पैरेलल लेंगे AB के, EO पैरेलल AB, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल AB, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से आई हमारी, ठीक है ना। हमने देखो EF कहा था ना, ये पूरा EF, ये अगर पूरी की पूरी हमारी पैरेलल है किसी लाइन के, तो आधी भी तो पैरेलल ही होगी, या कहीं से भी मैं ले लूँ वो पैरेलल ही होगी उसके भी, ठीक है ना। जैसे EO मैंने कहा EF पैरेलल है DC के, तो मैं चाहे इतना हिस्सा लूँ वो भी इसके पैरेलल होगी, चाहे मैं इसको इतना पार्ट ले लूँ वो भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास या, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब ये पैरेलल इसकी हो गई तो अब तो हम वही बीपीटी लगाएंगे। अब बीपीटी कैसे बनेगी, यहाँ से करें AE अपॉन ED, ये ध्यान रखना है, जैसे हमने शुरू में जो लिया ना वहीं से शुरू करो, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, अब क्या होगा, मैंने यहाँ से शुरू करा है तो मैं यहीं से लूँगा, ये नहीं कि मैं AE अपॉन ED कर यहाँ से कर दूँ, गलत हो जाएगा। हमने इसके वर्टेक्स नहीं लिया, बेस से लिया हुआ, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, ये होगा किससे, बाई BPT, ये नंबर 2 आ गया, और बाई BPT, ठीक है, इतना बन गया ये। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन रहा है, फर्स्ट में AE अपॉन ED, ये रहा AE अपॉन ED, दोनों इक्वल है, जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल होगा, तो क्या बन जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू, इसके होगा OB कह लो या BO कह लो, BO अपॉन BO। अब देख लो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब यहीं पर आंसर हो जाता, लेकिन आंसर में कोई बात नहीं, हमें जो प्रूव करना है हमें तो ये करना है वही चीज़, इसको आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे क्या है, AO अपॉन BO, ये रहा AO, इसके नीचे BO आना है, तो मैं BO को इधर ले आऊँ, OC को वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC इधर आ गया अपॉन BO, ये था। यानी हमने क्या किया कि हमारे पास वैसे तो हमारे यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन उसने जो हमें जो शो करना है हम उसी के अनुसार उसको बदल लेंगे।
हमने क्या किया, यहाँ से इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे हमारा वही हो गया 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आए? इसकी हमें फिगर बनानी पड़ेगी, और इसके पहले मैं इसको अगर यहाँ तक नहीं भी लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक भी ले लेते तो भी आ जाते क्वेश्चन हमारे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी नहीं है, पर हमने सीधा इसको ड्रॉ कर दिया, कोई बात इसमें आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन 10 लिख लेते हैं पहले इसको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O. Such that AO upon BO is equal to CO upon DO. So that ABCD is a trapezium. अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है ना। और देखिए द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो हमें शो करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब देखो बच्चे, इसका भी फिगर बनानी पड़ेगी, सॉल्यूशन इसका। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर बना दिया। ये है क्वाड्रिलेटर, और इसमें ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है। ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। क्या चीज, डायगोनल्स, इसके डायगोनल मिला दो, ये हो गया, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, ठीक है। सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इस बार हमें ये दे रखा है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, हमें इस बार दिया है। इससे पहले क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, अब यहाँ क्या प्रूव करना है, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेज। बिल्कुल उसका कन्वर्स है, उल्टा है। जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया ना, उसमें हमें ट्रेपेज में दे रखा था, ये प्रूव करना था। यहाँ पर ये गिवन है, प्रूव हमें करना है ट्रेपेज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हमें गिवन में क्या आएगा, गिवन ABCD इज ए quadrilateral, ABCD is a quadrilateral whose diagonals intersect at O, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AO अपॉन DO इज इक्वल टू CO अपॉन D, ये हमें गिवन है, ठीक
ठीक है, चाहे हम सीधा पूरा लिख के यही लिख दे तो भी चल जाएगा, पर हमने ये टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है, ए बी सी डी है ट्रेपेज, हमें दिखाना है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें। तो देखो अब यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसका नाम क्या दे दिया, ई दे दिया, ये ई पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ ईओ पैरेलल डीसी, ध्यान रखना ईओ पैरेलल डीसी, इसके ही करा, अब वो इसके पैरेलल नहीं होगी क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है, अगर ट्रेपेज थोड़ना है, ट्रेपेज में अगर ये इसके पैरेलल तो इसके भी पैरेलल होगी, लेकिन यहाँ हमें ट्रेपेज नहीं दिया हुआ है, हमें तो प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हम लिखेंगे ड्रॉ ईओ पैरेलल डीसी, ये ड्रॉ कर दिया, ईओ इसके पैरेलल दिखा दिया। अब हम क्या करें, ईओ जो है इसके पैरेलल है, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये भी इसके भी पैरेलल होगी, यानी डीसी जो है ए बी के भी पैरेलल है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सामने की साइड दो तो होनी चाहिए पैरेलल, वही हमारा ट्रेपेज होता है। अब देखें यहाँ पर इसका प्रूफ, सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि पैरेलल दे रखी है, और किसके, इसके, तो ये साइड हमारी थर्ड साइड हो गई, तो इस साइड से हमारा एक तो साइड ये होगी ट्रायंगल की, और दूसरी क्या होगी, जहाँ पर ये और ई कट कर रहे हैं, ये इस साइड में है और इसमें है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, समझ आ गया ना, ए कैसे है, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है ओ ई या ई ओ पैरेलल है डी सी के, है ना, हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, तो जब ये इसके पैरेलल हो गई तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे, पीपीटी थ्योरम बन जाती है, पैरेलल लाइन दे रखी है, तो हम देंगे ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, इसके होगा ए अपॉन ओ सी, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, इसको इसमें हमने जो है बीपीडी लगा दी, तो यहाँ लिखेंगे बाई बीपीडी, इतना आ गया। अब हमें जो गिवन है वो देखो जरा ध्यान से कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है बट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इससे यहाँ बन नहीं रहा है, ए ओ के यहाँ जो ए ओ है इसके नीचे क्या है, ओ सी है, और ओ सी हमारा यहाँ है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसको मैं इधर ले आऊँ, बी ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। जो हमें गिवन है ये तो यहाँ पर नहीं, गिवन में ना ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो ये बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से ए ओ अपॉन ओ सी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ए ओ अपॉन इस ओ सी को यहाँ ले आता हूँ, सी ओ कह लो या ओ सी कह लो, इसको यहाँ ले आया, तो ये बी ओ कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बी ओ अपॉन ऐसे ऐसे बनेगा ना, बी ओ अपॉन डी ओ या ओ डी कह लो, बी ओ अपॉन ओ डी कह लो या ठीक। अब बच्चे ध्यान रखना, ये हमारे पास नंबर 1, इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको हमने कह दिया नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इधर मिटा देते हैं इतना हिस्सा इसका, ठीक है। हमें ट्रैपिंग दिखाना है पूरा, इसको मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन,
अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बना, देखो ए अपॉन ओ सी ये रहा, ए अपॉन ओ सी ये रहा, ये इधर उधर हो गए हैं, इस साइड हो गए हैं, तो ये और ये इक्वल हैं, तो यानी इसके साथ का जो वो भी इक्वल होंगे, इसके साथ के जो होंगे वो भी तो इक्वल होगा भाई, ए ओ अपॉन सी ओ, ए अपॉन सी ओ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इसमें ये तो नहीं दिख रहा कि यहाँ हो गए, इसको जो है यहाँ होना, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, हमने ए ओ अपॉन ओ सी की, या ऐसे कह लो ए ओ अपॉन ओ सी की वैल्यू इनपुट कर दी यहाँ, तो क्या बन जाएगा इससे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी। भाई जब ये ए ओ अपॉन ओ सी ये रहा, ए ओ अपॉन ओ सी ये रहा, ये दोनों बराबर है, तो इनके साथ की जो वैल्यू होंगी वो भी इक्वल होंगी। वैसे राइट में आता है, लेफ्ट में आता है, यहाँ पे इधर उधर हो गया, कोई फर्क नहीं। तो ये आ गया ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी अपॉन ओ डी। अब देखो फिगर में देखो, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी कह लो या डी ओ कह लो, ठीक है, इसको मैं ओ डी कह दूँ या डी ओ कह दूँ। तो हमारे पास अब मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ, क्या बना, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये बना। तो बच्चे इस ट्रायंगल की बात हो गई। अब यहाँ पे ये सेम रेशो आ गई, तो सेम रेशो आने का मतलब क्या हुआ, ओ ई क्या हुआ, देयरफॉर ओ ई पैरेलल किसके होगी, ए बी के, ये तो होगी किसके द्वारा, कन्वर्स ऑफ बी। भाई हमने कह दिया है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये कह दिया, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रेशियो जो है सेम रेशियो आ गई। जब सेम रेशियो आ गई तो इसे कन्वर्स लग जाएगा। कन्वर्स में क्या होगा, जहाँ पर ये रेशियो कन्वर्ट कर रही हैं, जहाँ पर ये काट रही है पॉइंट को, वो ईओ जो है वो इसके भी पैरेलल होगी, यानी ओई जो है वो पैरेलल होगी इसके ए बी के भी। इसे ईओ कर देते हैं ना, ईओ या ओई, हमने वहाँ ईओ लिखा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हमने ईओ जो है किसके पैरेलल खींची थी, डीसी के, और यहाँ ईओ किसके पैरेलल आ गई, ए बी के। तो इट मीन्स ईओ ये किसके पैरेलल हुई, ये पैरेलल है ए बी के, और ये पैरेलल है डीसी के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में करा था। तो जब ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई, इसकी भी पैरेलल हो गई, तो इससे हमें क्या मिला, हेंस इससे हमें क्या ये मिल गया कि ए बी पैरेलल डी सी, ये तो हुआ भाई, ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। तो यानी एक क्वाड्रिलेटर में अगर ये दो साइडें पैरेलल होंगी तो हमारा क्वाड्रिलेटर कैसा होगा, ट्रेपीज। तो यहाँ लिखेंगे, सो ए बी सी डी इज ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर था ये 10, और इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है हमारी 6.2 कंप्लीट होगी। तो आज यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया बच्चे से कमेंट करें, लाइक करें।